इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। जीव को होश नहीं है, विचार करता है कि मैं इतना बड़ा है गया, मैं इतना बड़ा हो गया। अरे भले आदमी, उसकी आयु घटती जा रही है, बड़ा नहीं हो रहा, वो घटता जा रहा है। अंत में क्या होता है? काल प्याल मुखग्रास क्रीड़ास हे तवे। काल के मुख का ग्रास हो जाता है, सब कुछ धरा का धरा हो जाता है। आज गोकर्ण जी ने क्या कहा है? मांस रुदरे, ये शरीर का एक हड्डी का ढांचा है पिताश्री। एक हड्डी के ढांचे पर जीव मोहग्रस्त हो जाता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पंथी है। मोहग्रस्त ऐसा हो जाता है, वो भगवान को भी भूल जाता है, ठाकुर को भी भूल जाता है, परमात्मा को भी भूल जाता है। मोह रूपी रस्सी जीव को जकड़ करके बैठा है। पिताजी जंगल में जाइए, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, कोई किसी का नहीं है संसार में। जीव नाटक करने के लिए आता है बंधु, नाटक करके चला जाता है। कुछ लेकर के आया था क्या? कुछ लेकर के आया? जन्म लिया था तो कुछ लेकर के आया था क्या? सोना बांध के लाया था क्या ऊपर से? क्या पैसे की गठरी बांध के लाया हो? बंदूक कुछ लेकर के नहीं आया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। कुछ नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं पिताजी, महाराज गोकर्ण जी से कहते हैं महाराज मैं क्या करूं? ये सुनो कि देहे सीमांस रुदरे विमतीं त्यजत्वं जाया श्रुतादिश सदा ममता विमुंच। ये ममता को त्यागिए, मोह को त्यागिए। फिर क्या करूं? वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य को धारण करके जंगल में 10वें स्कंद का पाठ करिए, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव ने ऐसा वेदांत सुना महाराज, तो वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा, झलक गया। जंगल में गए बंधु, 10वें स्कंद का पाठ किया, आत्मदेव का उद्धार हुआ। इधर क्या होता है? एक बार धुंधकारी गयो मैया के पास में और मैया से कहने लगो क्या कि पितरियु परितेना जननी ताडिता प्रथम क्यों वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हन्नते लतयानते। पितरियु परितेना, पिताजी के जंगल पे चले जाने पर जननी ताडता प्रथम, जननी माने होती है माता, माता को ताड़ने लगा पुत्र धुंधकारी। क्या कहता है? क्यों वित्तम, कहाँ गड़ा हुआ है धन, मुझे पता नहीं तो लत्या न चेत, लातों से ऐसा प्रहार करूंगा बुढ़िया तू मर जावेगी। मैया ने विचार कियो ये छोड़े वो नहीं, मुझे मार देवो। तो रात्रि में उठी मैया और कुएं में जाकर के कूद पड़ी। धुंधकारी ने 10 वेश्याओं को घर में रखा, 10 वेश्याओं।
चोरी करता, डाका डालता था बंदू और वेश्याओं को प्रसन्न करता था। एक बार बहुत सारा धन जुटा करके लायो कटरी बांध के रात्रि में वेश्याओं ने विचार किया कि कहीं राजा को मालूम पड़ गयो, मार देगा, फांसी के कत्ते पर चढ़ा देगा और हमको धन नहीं मिल पाएगा। क्या करना चाहिए? सुरापान, शराब पिलाई बाई मस्त कर दियो। रात्रि में वेश्याओं चार पाई पर रस्सी से बांधा, क्योंकि ताकतवर था वो, खूंखार था, धुंधकारी, और कोई देखता था तो हमारा डर जाते थे, इतना भयानक था। और रस्सी से बांधा तो वो तड़पड़ाने लगा और चिल्लाने लगा तो जलते हुए अंगारे, धधकते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। तप्तांगार समूहश्च, जलते हुए अंगारे उसके मुख में घुसे तो तुरंत तड़पता तड़पता निधन गता मर गया। दसों वेश्याओं ने उसी मकान में गड्ढा दे करके गाड़ दिया। सुबह प्रातः काल हुआ, गांव के लोग, ग्रामों के लोग कहने लगे वो धुंधकारी नहीं दिख रहे, तो दसों वेश्याओं ने कहा दूरे, बहुत दूर गए, किस लिए? धन कमाने। 4-5 दिन के अंदर वेश्या भी भाग गई हैं। तो धीरे धीरे बंधु को प्रेत बन गया, गांव के लोगों को सताने लगा। करणे करणे जपंजन, कानो कानो बात महाराज बंधु गोकर्ण जी के कान में जाकर के बात पहुंची है। तो एक पिंडदान किया बंधु, प्रेतों को पिंडदान किया जाता है, पिंड ही उनको प्रिय है। कैसा भी संत है जाए, उच्च कोटि का संत हो जाए, जन्म भूमि पर अवश्य एक बार ढोक लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए। जन्म भूमि पर प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने विचार किया, चारों धाम यात्रा तो है गई, अब जन्म भूमि पर चलना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज आए रात्रि में, अपने घर में चारपाई पर लेटे तो रात्रि में अनेक भयानक रूप दिखाता है बंधु, डरावने शब्द बोलता है। तो विचार करने लगे क्या करना चाहिए, ये प्रेत आत्मा है, बहुत ज्यादा कष्ट भोग रही है। कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के वो प्रेत आत्मा पर जाकर के चींटे मारे। महाराज प्रेत आत्मा बोल पड़ी। प्रेत आत्मा कहती है, हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखीयेने बदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने ऐसे कर्म किए, पाप किए तो मैं प्रेत बन गया। अरे भले आदमी, मैंने तेरे निमित्त पिंडदान की और फिर भी तेरा उद्धार नहीं भयो। प्रत्येक तीर्थ में मैंने एक एक पिंडदान किए, फिर भी तेरा उद्धार नहीं भयो। धुंधकारी ने कहा कि सुनो, 1000 पिंडदान भी करोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। क्यों? सुखीयेने बदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मुझसे ऐसा कोई पाप नहीं छूटा,
वो मैंने नहीं किया हो। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने वेश्यावृत्ति का काटा। क्या नहीं किया मैंने? भैया मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा कि आप जाइए, तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करेंगे और दार की व्यवस्था करेंगे। सुबह प्रातः काल हुआ तो वृद्धों से सलाह ली, बंधु हमेशा कोई भी कार्य करे, लड़का कोई भी कार्य करो तो भैया वृद्धों से सलाह लेकर के कार्य करोगे तो कभी बिगड़ेगी नहीं बात, बिगड़ने वाली नहीं है बंधु। और लड़के अपनी मनमानी के द्वारा कार्य करोगे तो बार बार बात बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। कोई भी कार्य करो। हमारे घर में एक स्तंभ है, वृद्ध रूपी एक वृक्ष खड़ा हुआ है। हमारे घर में वृद्ध व्यक्ति है तो उसका सम्मान करो बंधु। और कोई भी कार्य करना है तो वृद्धों से सलाह लेकर के कार्य करोगे तो बंधु कभी मात नहीं खाओगे, कभी मात नहीं खाओगे, कभी फेल नहीं होगे। ऐसी अनुभव की बातें वृद्ध लोग बताते हैं महाराज। वो शास्त्रों में नहीं है, वो वेदों में नहीं है, वो अनुभव की बातें हैं, अनुभव। कोई भी कार्य करे तो वृद्धों से सलाह लेकर के कार्य करें, अपनी मनमानी मत करो। तो गोकर्ण जी ने वृद्धों से सलाह ली है तो वृद्धों ने कहा सूर्य से पूछो, सूर्य भगवान से। आज सूर्य भगवान से पूछा गया है। सूर्य भगवान ने कहा भागवत का पाठन सुनाओ, पठन सुनाओ, प्रवचन सुनाओ तो तुम्हारे भाई का धुंधकारी का उद्धार है जाएगा बंधु। तो भागवत सुनाइए है महाराज। और भागवत सुनाई तो 7 गांठ का बांस बांधा गया। प्रेत भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी है ना वे, स्तर नहीं रह सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो वे हवा के साए में इस तरीके से चलते रहते हैं। तो बांस बोला होता है, उसी ग्रंथिका में जाकर के विद्यमान बैठ गया। प्रथम दिन कथा हुई तो एक ग्रंथि चटक जाती है, द्वितीय दिन कथा हुई तो द्वितीय ग्रंथि चटक, सातवें दिन 7 ग्रंथि चटक जाती है। दीपरूप धरा तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट कर गए। देखते देखते एक विमान उतरा, विमान पर बैठ करके चलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा हरदासो, विमान चलाने वाले थे हरदास, हरि के दास। हरि के दासों से कहा भैया ऐसा क्यों, हल में क्यों भेद? भागवत मैंने धुंधकारी को भी सुनाई है, श्रोताओं को भी सुनाई है। अरे भाई फल में भेद क्यों? इसी का उद्धार हो गया भाई, श्रोताओं का क्यों नहीं हुआ? तो उनने कहा सुनो, पशु होता है ना, पशु को घास तो खिलाया जाता है, घास है, चारा है, भूसा है। फिर इसके बाद में पशु क्या करता है, मुंह चलाता है। मुंह चलाता है तो मुंह चलाता है, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, बागौल। बागौल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और मुंह नहीं चलाए तो कहते हैं कि बीमार रह गया, उसका घास नहीं पचेगा। पहले तो कथा श्रवण करो और फिर एकांत में इस कथा का मनन करो।
मनन करोगे तो अंतःकरण पवित्र होगा, पवित्र होगा तो सतई तुम्हारा उद्धार है जाएगा। गोकर्ण जी को ज्ञान हुआ, पुनः भागवत हुई तो हजारों विमान उतरे, स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की हृदय सीने सनई हरि, सबों का उद्धार हुआ है। भागवत की श्रवण की विधि बंदी, 7 दिन से वो नियम से कथा श्रवण करता है तो 7 दिन तक छोर नहीं करवाना चाहिए, 7 दिन तक दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, और नियम से कथा श्रवण करता है तो महाराज चारपाई पर नहीं बैठना चाहिए, तखत पर काट के तखत पर आराम करे और तन मन धन से महाराज सेवा में जुट जाए। और कथा श्रवण करे, वक्ता कहे तो वो जजमान है तो सुने और काम करे, आगे पीछे डोले। ऐसा नहीं कि लाड चली गई महाराज पंडित जी अपने बात से हवा कर रहे हैं, मैं भैया तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो दूसरे गांव की कह रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है।